नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक में आज भी गजब का अपमूव चलता रहा, कोई दिक्कत आई नहीं। और अगर आप देखेंगे तो जो अपटिक है वो लगातार जारी है। आज भी यस बैंक लगभग 6-7% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। आज हमने टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट भी कर दिया कि हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट किए हुए थे यस बैंक में किस लेवल पे किए थे। उसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी होगी। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वो वीडियो कब अवेलेबल होगी। वो वीडियो अवेलेबल रही होगी अगस्त के आसपास, तो इस वक्त के आसपास आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल इसी समय आप जाकर जब वीडियो देखेंगे आपको बातें समझ में आ जाएंगी हमने कब लिया था। अभी आज मैंने एग्जिट क्यों करवाया आप लोगों को, मैंने आपको टेलीग्राम पे ये भी बताया था कि जो वैल्यूएशन है वो मुझे बहुत महंगा लग रहा है। इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की नहीं। इन्वेस्टमेंट एग्जिट बहुत रेयर केसेस में ही मैं करता हूँ और उसका कारण मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्पेकुलेशन जो इतना भयंकर हो रहा है, इस कारण हम इसमें नहीं रहना चाहते। और आपको अगर 60% प्रॉफिट हो जाए किसी भी स्टॉक में और वो विद इन 6 मंथ हो जाए तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे? एक बार रीचेकिंग की जाती है कि हाँ क्या ये स्टॉक अभी रहने लायक है अंदर। तो मैंने वही चेकिंग की और मुझे लगा बिग नो, मेरे सामने से आवाज़ आई बिग नो। और ये जो बिग नो आया ये मेरी अपनी रिसर्च है। मैं अपनी रिसर्च के कारण आप लोगों को बोला हूँ। जो लोग मेरे कहने पे लिए हों सिर्फ वही ऐसा करें, और जिनको अभी समझ है कि यस बैंक अभी और ऊपर जाता रहेगा वो बिल्कुल बने रहें। और मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन भी करी हुई थी काफ़ी सारी वीडियोज़ में। अब बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि सर बहुत लोग 32 का टारगेट दे रहे हैं, बहुत लोग 40 का टारगेट दे रहे हैं, बहुत लोग 68 का टारगेट दे रहे हैं, या बहुत लोग 300 400 500 का भी टारगेट दे रहे हैं। आप कोई टारगेट क्यों नहीं दे रहे हो? और आपको सिर्फ 20 ही रुपये महंगा लग रहा है तो आप तो 1000 वाले शेयर कैसे पचाते होगे? नहीं नहीं, लिटरली ऐसी क्वेरीज आई हुई हैं कि मतलब 1000 वाला स्टॉक तो आपको बहुत महंगा लगता होगा, जिसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप उसको जाकर देखिएगा, असली स्टॉक सस्ता वाला कौन सा होता है। हो सकेगा आई बटन पे दे दूंगा। अब एक कहानी सुनाता हूँ आपको। आगे बढ़ने से पहले एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहले तो आपको ये वॉल्यूम का एनालिसिस दूंगा। ये जो 78 प्लस 18 करोड़ की डिलीवरी हुई है, लगभग 100 करोड़ शेयर्स, मान लीजिए 100 करोड़ शेयर्स की जो डिलीवरी उठी, उसके बाद इसको जब आप ऐड कर देंगे ये भी 100 करोड़ हो जाएगा। अगर आप आज का डेटा ऐड कर देंगे लगभग 22 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हुई है। 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ उठाया गया, 100 करोड़ थमा दिया गया। किसको थमाया गया? आप सब होशियार हैं, मैंने एक पिछली वीडियोज़ में भी इसका जिक्र किया है। अब एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक समय था, होता था कि जब ऐड आता था यस बैंक का तो इंडिया बोले यस करके ऐसा कोई ऐड आता था इनका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जब इनके स्टॉक प्राइस में ऐसा ही मोमेंटम आ चुका है तो गिद्धों की नज़र तो बनी ही रहती है। बस देखो, मैं यस बैंक में एक दिन में 2 वीडियो बनाऊं, 3 वीडियो बनाऊं तो वो मेरा हक है। क्यों? क्योंकि मैं यस बैंक को रेगुलर कवर करता हूं, रेगुलर। अगर आप देखेंगे ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब हम यस बैंक पे वीडियो ना बनाएं, और ऐसे भी हफ्ते जाते हैं जिसमें हम डेली वीडियो बनाते हैं। और मैंने अपने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हुए हैं 5-10, जिस पे मैं रेगुलर आपको अपडेट देता रहता हूं। और ये इसलिए किया हूं क्योंकि यहां से मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं कैसे आपको ट्रैप किया जाता है, कैसे आप बच सकते हो। और जिस जिस स्टॉक पे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है उस पर अलग से वीडियो बन जाती है। अब मैं गिद्धों की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो आपके पीछे इसलिए आते हैं क्योंकि आप उनको सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातों के लिए देखना चाहते हो। अगर मैं आज आपको 40 का 60 का टारगेट देने लगूँ आप भी बहुत गुणगान करोगे और अच्छा भी लगेगा बहुत सारे लोगों को ये बात। लेकिन एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले कहूँगा, एक स्टॉक है पीसी ज्वेलर। अगर आप देखेंगे तो यस बैंक तो 15 से 20 आया है, ठीक है। यस बैंक 15 से 20 आया है, ये 15 से 25-26 आ गया है, 25 रुपये 80 पैसे, 26 रुपये मान लीजिए। तो इसमें देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आया। क्या फंडामेंटली स्ट्रांग है? जी नहीं, यस बैंक से बहुत कमज़ोर स्टॉक है, ठीक। यस बैंक से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यहाँ ना आरबीआई बचाने आएगी, ना एसबीआई बचाने आएगी, ना भारत सरकार बचाने आएगी अगर कुछ घोटाला होता है, कुछ गड़बड़ी होती है। और प्रोमोटर्स के खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं, इतना भी समझ लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे 3-4 दिन में इतना भयंकर मूव आया है, क्या आप इसको जज कर सकते हैं? क्या आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर किए होते तो अभी तक रुक सकते? जी नहीं। लेकिन फिर भी मोमेंटम आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी ही है। एक कहानी सुनाऊंगा, हो सकता है आप लोगों को, बहुत लोगों को पता हो। और आज की वीडियो लंबी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग भी थोड़ा सा साथ दीजिएगा। एक गाँव था, ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये गाँव है। एक बाहरी व्यक्ति आया, वो बोला हम जितने डॉग हैं यहाँ पर, यहाँ सारे डॉग खरीद लेंगे 500 रुपये में। तो जितने भी गांव के लोग थे वो बोले हाँ भैया आज गांव के सारे कुत्ते पकड़ के लेके आओ, सब बेच दो इस बंदे को, ठीक है, इस बंदे को बेच दो। तो बिकवाली, मतलब गांव वाले बिकवाली चालू कर दिए। ये बंदा सबके कुत्ते खरीद लिया 500 में। अब
ये बोला कि और कुत्ते लाओ, हम 750 देंगे। तो गांव वाले दूसरे गांव के कुत्ते पकड़ के लाने लगे, ठीक है, गांव वाले दूसरे गांव के कुत्ते पकड़ के लाने लगे। चलो भैया 750 में बेचना है, थोड़ी मेहनत भी लग जाएगी, हम 750 में देंगे। फिर ये बोला 1000 में देंगे, तो ये 2 4 10 गाँव के कुत्ते पकड़ के लेके आए, 1000 में इसको बेच दिए, ठीक है। उसके बाद बोला कि हम अब 15 दिन बाद आएंगे और आपसे अब कुत्ते खरीदेंगे 1500 में, आप और ढूंढिए। तो ये लोग अगल बगल के पूरे गांव से कुत्ते ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सारे कुत्ते तो खरीद लिए गए थे। अब इसने, जो ये बंदा था, इसने अपना एक चेला यहाँ पर बिठा दिया और उसको बोला कि भैया आप जो है सारे कुत्ते 1200 में बेच दो। गांव वाले बड़े प्यार से खरीदेंगे, क्योंकि मैंने उनको बोला है कि मैं 1500 में वापस इनके कुत्ते आके खरीदूंगा। तो अपने चेले को बिठा के गया, उनके चेले भाई साहब ने 1200 रुपये में गांव वालों को सारे कुत्ते, उन्हीं के कुत्ते जो वो 500 में बेचे थे, 750 में बेचे थे, 1000 में बेचे थे लाकर, उसके बदले में 1000 पाए थे, वही सेम कुत्ते वो 1200 में खरीदे। और फिर ना उनका चेला दिखाई दिया और ना जो आए थे महाराज जी वो दिखाई दिए उस गांव में। तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल यही कहानी होती है, बहुत सारे स्टॉक्स में होती है, तो थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आपको कहानी समझ में आई तो लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आई तो 2 बार लाइक करना, तो जिससे कि वो डिसलाइक ना हो, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, पीसी ज्वेलर की कहानी बता दिए। आज एक यूपीएल में बुरी न्यूज़ आई। अब देखिए, स्टॉक मार्केट इज़ द नेम ऑफ रिस्क, तो आप समझिए रिस्क है तो इश्क है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। तो मैं येस बैंक की मैं अगर बात करना चाहूँ तो आप एक बात बताइए, आपको जब कैलकुलेशन में कैलकुलेटेड रिस्क लेना था तब आपने स्टॉक नहीं खरीदा। एक सिंपल टर्म्स में मैं आपको बात बताता हूँ, ठीक, मैं बिल्कुल ये चीज़ आपके सामने एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। इस बाज़ार का कोई माई बाप नहीं है, यह बाज़ार कब क्या करे। जैसे कि पीसी ज्वेलर में क्या हो रहा है, बड़े से बड़े एक्सपर्ट को बिठा दीजिए, कुछ नहीं बता सकता, वो प्योर स्पेकुलेशन चालू है। आप ये जो वॉल्यूम देख रहे हैं ना, ये हुआ ही नहीं है। पीसी ज्वेलर में अगर आप जाकर देखेंगे, इतना बड़ा वॉल्यूम पिछले 1-1.5 साल में नहीं हुआ है। समझ लीजिए कितनी बड़ी चीज़ है। जितना बड़ा वॉल्यूम आज हो रहा है उतना 1-1.5 साल में नहीं हुआ। अब अगर मान लेते हैं ये जो वॉल्यूम है ये किसी पॉजिटिव न्यूज़ की सुगबुगाहट में हो रहा है, तो रिटेल इन्वेस्टर फिर यहाँ पिसेगा। अगर नहीं हो रहा है, सिर्फ फंसाया जा रहा है, तो फंसेगा ही। क्यों? क्योंकि अगर किसी पॉजिटिव न्यूज़ की सुगबुगाहट से हो रहा है, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर को बाद में खबर पता चलेगी, जिनको लेना है वो पहले लेके बैठेंगे। अगर ये जानबूझ के फंसाया जा रहा है तो रिटेल इन्वेस्टर को ऊपर ऐसा लालच दिलाया जाएगा, कल भी भागेगा और रिटेल इन्वेस्टर खरीदेगा। कल एक वीडियो बनाया हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। येस बैंक की कहानी मैंने आपको सुनाई, बंदर वाली कहानी, उसको याद रखिएगा, कुत्ते वाली कहानी, जी हाँ, कुत्ते की कहानी। अब वापस आते हैं स्टॉक के प्राइस पे। आपको क्या लगता है 30, 32, 50 आएगा? तो आप बने रहिए, आपकी अपनी राय, आपकी अपनी सजेशन जहाँ से मिलती हो। मैंने एक ऐड की बात की थी यस बैंक से रिलेटेड, इंडिया बोले यस। तो यहाँ पर इस वक्त हर कोई बोल रहा है यस बैंक यस, यस बैंक यस। हर किसी को यस बैंक के स्टॉक लेने हैं। आपके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आकर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग महाराज साहब आ गए हैं यूट्यूब पे, यस सर, हाँ खरीद लीजिए, बड़े बड़े टारगेट। और एक चीज़ मैं आपको और समझा देना चाहता हूँ, एक चीज़ होती है स्टॉप लॉस, ठीक। स्टॉप लॉस हमेशा काम करती है ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग 2 तरीके की होती है, एक होती है इंट्राडे, एक होती है स्विंग ट्रेड। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपके स्टॉप लॉस की वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक एग्जांपल देख लीजिए, यूपीएल, अगर कोई कल एफएंडो की पोजीशन, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर 1 रुपये का मोमेंटम 5-5 हज़ार रुपये तक प्राइस में ऊपर नीचे करता है, मतलब एक नुकसान हो जाता है, एक साथ नुकसान होता है 5-5 हज़ार रुपये का, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी ही 5,000 की होती है। वहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा ये चीज़ किया होता यूपीएल में, अगर वो पोजीशन लेके गया होता, तो यूपीएल का स्टॉक मान लेते हैं 5% नीचे खुला, वो एक रिट्रेसमेंट का वेट करता नहीं होता, फिर से और गिरावट आ गई, 5-10-15% तक की गिरावट आ गई। अब समझिए 15% नीचे एफएंडो की पोजीशन, कितना बड़ा रिस्क होता है आप समझ लीजिए। चलिए मैं मान लेता हूँ आपकी एफएंडो में पोजीशन नहीं है, तो आप किसी सर्किट फिल्टर वाले स्टॉक में जाओगे, ठीक है। सर्किट फिल्टर वाले स्टॉक में क्या रिस्क होता है, आपके पास जो स्टॉक्स हैं वो आप सेल ही नहीं कर पाओगे। आलोक इंडस्ट्रीज याद है ना, तो वही केस आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको अलर्ट करने की कोशिश करता हूं। अब रिस्क रिवार्ड यहाँ पर फेवरेबल है नहीं, क्योंकि जो आपको यहाँ पर 20 पे लेने को बोल रहा है, 19-20 के आसपास अगर कोई आपको लेने को बोल रहा है और 17 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा है, तो यार आप बेवकूफ़ हो क्या? इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो? कैन यू अफोर्ड दिस स्टॉप लॉस? नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि येस बैंक इतने बड़े स्टॉप लॉस के लिए बना ही नहीं है। और क्या गारंटी है कि जब 17 पे आएगा तो आपको स्टॉप लॉस पे एग्जिट मिलेगा? वो एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में होता है, जैसे यहाँ पर अगर आपको 14
के नीचे स्टॉप लॉस दिया गया था तो रिस्क भी बहुत छोटा था, क्योंकि नीचे आपको नीचे एवरेज करने का मौका मिल जाता। लेकिन अगर अब आप 19-20 पे लेकर अगर 17 का स्टॉप लॉस लेते हो तो ये आप पागलपन कर रहे हो। और दूसरी चीज़, अगर 17 पे नहीं बिका तो आपके सामने डाउन साइड रिस्क बहुत बड़ा है। तो इस चीज़ को आपको समझकर आगे बढ़ना होगा। मैं आपको यही चीज़ बार बार इसलिए समझाता हूँ कि आप लोगों में से अगर 2-4 बंदे भी समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, और अगर आप इस बाज़ार में कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, अनलिमिटेड रिस्क पे ही अड़े रहेंगे, तो कहानी बड़ी खतरनाक है, इतना समझ लीजिए। मैं यही आपको बार बार समझाना चाहता हूँ। मेरी स्टोरी कैसी लगी वो बताइएगा। आप पीसी ज्वेलर में क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो इतने बड़े मोमेंटम का? यस बैंक से भी बहुत बड़ा मोमेंटम आया है। यस बैंक में तो दबा दबा के पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं, दबा दबा के लार्ज कैप बन गया, ढेर सारे MSCI इंडेक्स में शामिल हो गया है, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हो गई, सब कुछ हो गया, सारी पॉजिटिविटी आ गई, झलक गई ना। लेकिन फिर भी उतना बड़ा मोमेंटम नहीं आया जितना पीसी ज्वेलर में आया। तो इसकी कहानी कोई क्यों नहीं बता रहा है, आप ये भी बताइएगा। और आप क्या सोचते हो इस बारे में वो भी बताइएगा। यस बैंक पे आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो? आप एग्जिट किए पोजीशन या बरकरार हो? आपके टारगेट क्या हैं वो भी बताइएगा। और टारगेट आप खुद से बना रहे हो या उनसे ले रहे हो जो आपको अंत में कह देते हैं? आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कीजिएगा, हमें कोई मतलब नहीं है। यही मैं भी कहता हूँ, यही हर कोई कहेगा, क्योंकि हम सब डिस्क्लेमर देने वाले लोग हैं। और हम लोगों से थोड़ा सावधान रहा कीजिए। हम लोग डिस्क्लेमर दे के आगे निकल जाएंगे, नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। आपको ढूंढना है सामने वाला बंदा जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब जेन्युइन बात कर रहा है कि नहीं। आपको सिंपली अगर कोई बड़े बड़े टारगेट दे रहा है तो वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहा है। कुछ कैटेगरी वाइज लोगों को डिवाइड कर लीजिए और उनसे ही राह मशवरा लिया कीजिए, क्योंकि ये बाज़ार है, यहाँ सब कुछ बिकता है। याद रखिएगा, सब कुछ बिकता है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जिनको वीडियो पसंद आई वो चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा और हो सकता है आपको भी अच्छा ही लगे। बाय बाय।